संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमस्कार। आइए मथुर बाबू की कहानी आगे बढ़ाते हैं। जैसा पहले प्रवचन में मैंने कहा, भगवान जब पधारते हैं, पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करते हैं, तो वे अपने साथ अपने लीला पार्षदों को भी साथ ले आते हैं, ऐसा कहा जाता है। और हर लीला पार्षद की अपनी एक प्रधान भूमिका होती है। आप रामायण देखिए, भगवान रामचंद्र जी के साथ में लक्ष्मण जी पधारे हैं। लक्ष्मण जी की भूमिका अलग भूमिका है, भरत की भूमिका अलग है, हनुमान जी की भूमिका अलग है। अर्थात जो कार्य हनुमान जी द्वारा किए गए वह कार्य भरत जी द्वारा नहीं, और जो कार्य भरत जी द्वारा किए गए वह लक्ष्मण के द्वारा नहीं। लेकिन इन समूचे लोगों को लेकर रामायण में जो दिव्य लीला हम अनुभव करते हैं, कुछ उसी प्रकार से श्री रामकृष्ण देव के जीवन में भी हम देख सकते हैं। विवेकानंद जी को जिन्होंने बड़े ही स्पष्ट रूप से बताया था, जो राम जो कृष्ण वही इस देह में रामकृष्ण, तो भगवान रामकृष्ण के रूप में इस धरती पर अवतीर्ण हुए, तो उनके साथ में उनके लीला पार्षद भी अवतीर्ण हुए, और हर एक को जो भूमिका प्रदान की गई थी वह भूमिका उन्होंने भली भांति निभाई। लेकिन इस सब के पीछे भगवान का एक महत् उद्देश्य होता है, और वह उद्देश्य होता है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अर्थात जो अच्छा है उसकी रक्षा करना, और जो दुर्गुणी है उसका विनाश करना। तो ये जो जीवोद्धार का कार्य मनुष्य के उद्धार हेतु भगवान मनुष्य देह धारण करते हैं, और जैसा अभी मैंने कहा कि हर एक की अपनी भूमिका होती है, हर एक को एक रोल दिया गया है। मथुर बाबू का रोल, मथुर बाबू की भूमिका श्री रामकृष्ण भावलीला में क्या थी, ऐसा अगर एक छोटा सा सवाल हम उठाते हैं, तो प्रधानतः मथुर बाबू की भूमिका श्री रामकृष्ण देव को उन 14 साल तक मथुर बाबू ने विविध प्रकार से सहायता की। 14 साल का जो अंतराल है, श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में पधारने के बाद भवतारिणी के वे पुजारी हुए, और उसके बाद श्री रामकृष्ण देव की साधना का प्रारंभ हुआ। इस विश्व के सामने साधना का जो अनंत महत्व है, अनन्य साधारण महत्व है, साधना के द्वारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने की जो बात हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में जो बताई गई है, उस बात को ही पुनः स्थापित करने हेतु हमारे शास्त्र ग्रंथों में जिन साधनाओं का वर्णन किया है, वे साधनाएं सत्य हैं, और उनका ठीक ठीक पालन करने से मनुष्य भगवत प्राप्ति करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है।
श्री रामकृष्ण देव की यह प्रधान भूमिका है। श्री रामकृष्ण देव के अवतार कार्य का यह मुख्य रूप है और इस महत्वपूर्ण कार्य को सफल करने हेतु ही जैसे श्री रामकृष्ण देव ने अलग अलग भूमिका अलग अलग व्यक्ति को प्रदान की हुई नज़र आती हैं। मथुर बाबू को जो भूमिका थी, ठाकुर की भाषा में बोलना है तो मथुर बाबू श्री रामकृष्ण देव के मुख्य रसददार के रूप में थे। प्रथम प्रवचन में जैसा मैंने कहा कि जैसे रामकृष्ण देव के साधना काल में मथुर बाबू लगभग 14 साल तक ठाकुर की रक्षा करता रहा। ठाकुर को साधना के लिए जो जो कुछ भी ज़रूरत की बातें होती थी, सभी कुछ बातें मथुर बाबू श्री रामकृष्ण देव को लाकर दिया करते थे। तो ठाकुर और मथुर बाबू का यह जो एक अपूर्व संबंध है वह बड़ा ही सुंदर है। इस लीला के माध्यम से, जैसा पहले प्रवचन में मैंने कहा था कि मनुष्य के अंतःकरण में जो आसक्ति होती है वह आसक्ति अगर उसको ईश्वर की ओर अगर हम दिशा दे देते हैं, आसक्ति की दिशा ईश्वर की ओर मोड़ देते हैं, हमारी आसक्ति ईश्वर के चरणों पर अगर हो जाती है तो जीवन धन्य हो जाता है। श्री रामकृष्ण लीला में मथुर बाबू के माध्यम से यह बात बड़े ही यथार्थ रूप से हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। मथुर बाबू श्री रामकृष्ण देव के चरणों में संपूर्ण रूप से समर्पित थे। वे धनवान थे, वे अत्यंत बुद्धिमान थे, वे दृढ़ संकल्प चित्त थे और वे उस समय के अच्छे पढ़े लिखे इंसान थे। उसी के साथ साथ उनके अंतःकरण में संसारासक्ति भी थी। जैसा भी मैंने कहा कि ही वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ दक्षिणेश्वर देवालय और रानी रासमणी की जो ज़मींदारी थी उसकी भी देखभाल वे करते थे। तो एक तरह से जो एक अभिमान अहंकार व्यक्ति में होता है, उस प्रकार का अहंकार अभिमान मथुर बाबू में निश्चित रूप में था। लेकिन श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आने के पश्चात जैसे मथुर बाबू के अंतःकरण के ये जो कुछ एक तरह से कुसंस्कार थे वे पूरी तरह से दूर हो गए। जो व्यक्ति ज़मींदारी, संपत्ति, इन सबको लेकर एक आसक्तपूर्ण जीवन जी रहा था, उसके जीवन की दिशा ही श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आने के बाद जैसे बदल सी गई। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। पता नहीं आप लोगों ने जिन्होंने श्री रामकृष्ण देव का चरित्र, स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र अध्ययन किया है, उनको यह बात नज़र में आई या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं मथुर बाबू का चरित्र पढ़ रहा था तो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपके साथ बांटना चाहूँगा। श्री रामकृष्ण देव का दक्षिणेश्वर में जो आगमन हुआ है उसका मूल हेतु क्या है, उसका निमित्त क्या है, ऐसा अगर हम देखते हैं तो रानी रासमणी का, भवतारिणी का, माँ काली का मंदिर। मथुर बाबू ईश्वर पर विश्वास करते थे, भगवती पर विश्वास करते थे, इसीलिए रानी रासमणी ने जब भवतारिणी काली का मंदिर, उसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क, इन सभी में मथुर बाबू की सहायता निश्चित रूप से थी। और मथुर बाबू एक तरह से अगर हम सोचें
तो निश्चित रूप से भारतीय परंपरा के अनुसार मूर्ति पूजा पर विश्वास रखते थे और इसीलिए मूर्ति पूजा पर विश्वास, ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास, इसीलिए तो दक्षिणेश्वर के देवालय की निर्मित हुई, उसका कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा हो गया। श्री रामकृष्ण देव के बड़े भाई राम कुमार जी सर्वप्रथम वहाँ पुजारी के रूप में आए और धीरे धीरे यह पुजारी की जिम्मेदारी श्री रामकृष्ण देव के कंधों पर सुपुर्द हो गई। वह इतिहास हम लोगों ने देखा है। लेकिन मथुर बाबू सर्वप्रथम उन्होंने जब श्री रामकृष्ण देव को देखा, युवा रामकृष्ण को देखा, उनकी तरफ वे बड़े ही आकृष्ट हो गए और धीरे धीरे जब उन्होंने श्री रामकृष्ण को देखा तभी से उनके मन में ठाकुर को एक पुजारी के रूप में देखने की भावना जैसे अंकुरित होने लगी और पुजारी के रूप में श्री रामकृष्ण भाव विभोर होकर, तन्मय होकर, भक्ति भाव से, श्रद्धा विश्वास से जिस सुंदर प्रकार से श्री रामकृष्ण भवतारिणी काली की पूजा करते थे, वह अपूर्व पूजा देखकर मथुर बाबू मुग्ध हो गए थे और मुग्ध मथुर बाबू उन्होंने जाकर रानी रासमणी को यह बात बड़े गर्व के साथ, बड़े आनंद के साथ बताई। रानी रासमणी को जाकर उन्होंने कहा कि हमें एक अद्भुत पुजारी प्राप्त हुआ है। भवतारिणी काली की पूजा करने के लिए जो पुजारी नियुक्त किए गए हैं श्री रामकृष्ण एक अद्भुत पुजारी हैं। इतनी भाव तन्मयता के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ वे माँ की पूजा करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शीघ्र ही यह देवी जागृत हो जाएगी। मथुर बाबू ने यह बात जो रानी रासमणी को बताई कि हमें ऐसे पुजारी प्राप्त हो गए हैं जिनकी पूजा से शीघ्र ही यह देवी जागृत हो जाएगी, यह भारतीय परंपरा, आध्यात्मिक परंपरा की एक बहुत बड़ी बात है। भारतीय संस्कृति ईश्वर के निर्गुण निराकार पर जिस प्रकार से विश्वास रखती है, भारतीय संस्कृति, हमारा सनातन धर्म यह भी मानता है कि वह निर्गुण निराकार परब्रह्म ही सगुण साकार होकर भक्तों की पूजा ग्रहण करता है और भक्तों की पूजा ग्रहण करते हुए भक्तों की मनोकामना, उनकी मनोवांछा भी पूर्ण करते हैं। भारत में ऐसे कितने ही मंदिर हैं, ऐसे कितने ही स्थल हैं जिनको हम जागृत देवस्थान के रूप में जानते हैं। लेकिन यह जागृत देवस्थान जागृत कैसे हुआ, इसका अगर इतिहास कभी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो पता चलता है कि हर देवस्थान में जो श्री विग्रह है, उस श्री विग्रह की किसी न किसी भक्त ने अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ उस विग्रह की पूजा सेवा जरूर की हुई है, जिसका परिणाम ही साक्षात परब्रह्म जो सगुण साकार होते हैं, वह उस मूर्ति के आधार से उनकी भगवत शक्ति को प्रकट करते हुए भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करते हैं। भक्तों के अंतःकरण में ईश्वराभिमुख भावना जागृत कर सर्वसामान्य जीव जो संसार में फंसा हुआ रहता है, जन्म मरण के चक्र में
फंसा हुआ रहता है, उसके अंतःकरण में आध्यात्मिक स्पृहा जागृत करते हुए श्रद्धा भक्ति का विकास उसके द्वारा उसके अंतःकरण में पूजा, सेवा, स्तोत्र पठन, व्रत वैकल्य इत्यादि के द्वारा यह जीव धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति करता हुआ भगवत दर्शन में आरूढ़ हो जाता है और उसका मानव जन्म सफल हो जाता है। भारतीय परंपरा की यही कहानी है। ठीक उसी प्रकार यहाँ हम देखते हैं दक्षिणेश्वर का यह देवस्थान जो श्री रामकृष्ण देव की लीला भूमि है। इस लीला भूमि में प्रधानतः ठाकुर ने दक्षिणेश्वर में सभी धर्मों की साधना, सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत जो विविध वैष्णविज्म, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, रामायण संप्रदाय, इन विविध संप्रदायों की उपासना, साधना सभी कुछ श्री रामकृष्ण के द्वारा दक्षिणेश्वर के देवालय में ही वह उन्होंने साधन भजन करते हुए उसकी उपादेयता और हमारे शास्त्र ग्रंथ में जो लिखा गया है उसकी प्रामाण्यता जगत के सामने प्रस्तुत की। श्री रामकृष्ण देव के द्वारा साधना का यह दिव्य काल, यह लीला दक्षिणेश्वर के देवालय में ही हुई और इसी दक्षिणेश्वर के देवालय में श्री रामकृष्ण देव के पास श्री रामकृष्ण के सन्यासी शिष्य भी पधारे और गृही शिष्य भी पधारे। अर्थात गृही शिष्यों का आध्यात्मिक शिक्षण और सन्यासी शिष्यों का आध्यात्मिक प्रशिक्षण, ये दोनों कार्य श्री रामकृष्ण देव द्वारा दक्षिणेश्वर के देवालय में ही किए गए। और इस दृष्टि से हम देखते हैं कि मथुर बाबू ने जब ठाकुर को पुजारी के रूप में स्वीकार किया, उनकी बड़ी प्रशंसा की और रानी रासमणी को जब यह बात बताई कि हमें ऐसे पुजारी प्राप्त हुए हैं जिनके द्वारा शीघ्र ही देवी जागृत होने वाली है, तो देवी का जागरण होना जिसके फलस्वरूप भविष्य में आने वाले प्रत्येक जीव को ईश्वराभिमुख करते हुए अंत में उसको आध्यात्मिक उन्नति के सोपान पर धीरे धीरे ले जाने का महान कार्य दक्षिणेश्वर में जो होने वाला है, यह लीला जो है उसमें प्रधानतः हम किसको देखते हैं? रानी रासमणी को देखते हैं, मथुर बाबू को देखते हैं और श्री रामकृष्ण देव को देखते हैं। तो एक तरफ मथुर बाबू और उनके अंतःकरण में भवतारिणी काली को लेकर दृढ़ विश्वास, मूर्ति पूजा पर दृढ़ विश्वास। उसी भवतारिणी की मूर्ति के पास श्री रामकृष्ण देव ने भविष्य में नरेंद्र नाथ को भी भेजा, स्वामी विवेकानंद जी को भी भेजा। जब स्वामी विवेकानंद जी को भवतारिणी काली के पास श्री रामकृष्ण देव ने भेजा, तब स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन ऐसे कठिन परिस्थिति से वे गुजर रहे थे। पिताजी का देहावसान हो गया था, घर में माता और भाई बहन थे जिनके खाने के लिए कुछ भी नहीं था, पहनने के लिए कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था। बड़ी ही कठिन परिस्थिति से नरेंद्र नाथ अर्थात भविष्य में होने वाले स्वामी विवेकानंद जी, उनके जीवन में यह एक बहुत कठिन काल आया जहाँ उन्होंने दारिद्र्य क्या होता है, भूख क्या होती है, इसका साक्षात अनुभव किया और
इस दुख से रिहाई पाने के लिए नरेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण देव के पास उपस्थित हो गए और श्री रामकृष्ण देव से जब प्रार्थना करने लगे कि आप जाकर भवतारिणी काली को मेरी माँ और मेरे भाई बहनों के लिए प्रार्थना कीजिए, तो श्री रामकृष्ण देव ने साफ शब्दों में बता दिया कि मैं क्यों प्रार्थना करने जाऊं, ज़रूरत तुम्हारी है, तुम खुद ही क्यों नहीं जाते। और नरेंद्रनाथ भवतारिणी काली के मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं। श्री रामकृष्ण देव के चरित्र में, विवेकानंद जी के चरित्र में एक यह घटना बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि विवेकानंद जी नरेंद्रनाथ जब भवतारिणी काली जी के मूर्ति के सामने उपस्थित हुए तो वहाँ उनको पाषाणमयी काली नहीं दिखाई दी। उस पाषाण मूर्ति के जगह उन्होंने चिन्मयी देवी का दर्शन किया। तो एक तरफ मथुर बाबू जो कह रहे हैं कि श्री ठाकुर की पूजा के फलस्वरूप देवी का निश्चित जागरण हो जाएगा, यह स्थान जागृत देवस्थान हो जाएगा, तो देवी पाषाणमयी नहीं है, वह अब सिर्फ मूर्ति नहीं है, उस मूर्ति के आधार से देवी की चिन्मयी शक्ति अपने संपूर्ण बल के साथ, वैभव के साथ विराजमान है। इसका प्रमाण हमें स्वामी विवेकानंद जी के इस घटना में प्राप्त होता है। तो एक तरफ मथुर बाबू जो गृही भक्त हैं, तो दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद जो भविष्य में होने वाले सन्यासी अर्थात श्री रामकृष्ण देव के सन्यासी अंतरंग शिष्य हैं। तो दोनों के अंतःकरण में यह जो मूर्ति पूजा का अनन्य साधारण महत्व श्री रामकृष्ण लीला में जगत के सामने प्रस्तुत हो जाता है। देखिए, यह विचार या यह आप लोगों ने मथुर बाबू का चरित्र पढ़कर, स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र पढ़कर इस बात को आपने नोटिस किया या नहीं, यह मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं श्री रामकृष्ण देव और मथुर बाबू की खास करके जीवनी जब पढ़ रहा था तो ये बात मुझे बहुत सुहाई, बहुत अच्छी लगी कि भारतीय परंपरा में मूर्ति पूजा का जो एक अनन्य साधारण महत्व है, यह मथुर बाबू और श्री रामकृष्ण देव के द्वारा किस प्रकार से फलित हुआ, यह सुंदर बात जगत के सामने प्रस्तुत हुई हैं। मथुर बाबू जिनके जीवन में हम देखते हैं कि एक तरफ वे धर्मपरायण, कर्तव्यपरायण, कुशल कर्मवक्ता अर्थात कुशल कर्मचारी, कर्म करने वाले, वो जो कुछ भी कर्म करते थे बड़ी ही कुशलता के साथ करते थे। जैसे गीता में कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम, तो ये जो कर्मसु कौशलम की बात है, मथुर बाबू बड़ी ही कुशलता के साथ रानी रासमणी की ज़मींदारी का कारोबार देखा करते थे। तो वे धर्माचरण, कर्तव्य कर्म का सुचारू रूप से पालन और सकुशलता के साथ कर्म किया करते थे, गुरुजनों का समादर करते थे। साधना का यह प्रथम सोपान मथुर बाबू के जीवन में बड़ा ही स्पष्ट हमें नज़र आता है। सत्संग के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि, मथुर बाबू और श्री रामकृष्ण देव, यह जो लीला नाट्य चल रहा है, हम देखते हैं मथुर बाबू के जीवन में जब जब श्री रामकृष्ण देव को अलग अलग साधना के लिए अलग अलग उपकरणों की ज़रूरत होती थी, वह सभी ज़रूरतें
मथुर बाबू सानंद पूर्ण किया करते थे। ऐसा एक सुंदर वर्णन आता है कि एक दिन मथुर बाबू अपने कमरे में बैठे हुए थे और ठाकुर अपने कमरे के ईशान की ओर वाले लंबे बरामदे में जो पूर्व पश्चिम फैला हुआ है अपने ही भाव में डूबे इधर उधर टहल रहे थे। और कोठी में अर्थात अपने भवन में बैठे हुए मथुर बाबू बस सांसारिक कुछ विषय चिंता उसको लेकर इस कदर खोए हुए हैं, साधारण भाषा में बोलना तो विषय चिंतन में ही डूबे हुए थे। और विषय चिंतन में डूबे हुए मथुर बाबू खिड़की से बीच बीच में टहलते हुए ठाकुर को देख रहे हैं। देखिए, मथुर बाबू खिड़की से ठाकुर को टहलते हुए देख रहे हैं, लेकिन उनका मन उस समय ईश्वरीय चिंतन में लगा हुआ नहीं था। मथुर बाबू के चरित्र में वर्णन आ रहा है कि एक कमरे में बैठे मथुर बाबू अपने में खोए हुए कभी संसार का चिंतन कर रहे थे तो कभी ठाकुर की ओर देख रहे थे। और हुआ क्या, अचानक मथुर बाबू दौड़ते हुए आए और उन्होंने ठाकुर के दोनों पांव पकड़ लिए, बहुत रोने लगे। ठाकुर उन्हें शांत करने का प्रयास करने लगे। मथुर बाबू शांत नहीं हो रहे हैं, अविरत उनकी आँखों से आंसुओं की धारा बह रही है। सजल नयनों से वे कहने लगे कि बाबा, तुम टहल रहे थे और मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि जब तुम इधर की ओर बढ़ रहे थे तो तुम नहीं थे, वही मंदिर की मेरी माँ थी। और जो ही तुम पीछे मुड़कर उधर चले जा रहे थे तो तुम्हारी जगह साक्षात महादेव थे। पहले मैंने सोचा कि शायद यह मेरी आँखों का भ्रम है, लेकिन आँखों को अच्छी तरह मलकर बार बार जब मैं आपको देख रहा था तो प्रत्येक बार मैंने देखा कि एक तरफ से जब आप चलकर आ रहे हैं तो मंदिर में जो भवतारिणी माँ है उसी का दर्शन मुझे हो रहा है, और वापस जब आप जा रहे हैं तो साक्षात महादेव का दर्शन मुझे हो रहा है। ये कोई आँखों का भ्रम नहीं, मैंने मलकर बार बार आँखें मलकर स्पष्ट रूप से यह देखा है। देखिए, इस घटना को इसलिए मैंने आपको बताया है, या इसलिए मैं बताना चाह रहा था कि मथुर बाबू के जन्मपत्री में ऐसा लिखा हुआ था कि उनकी इष्ट देवता उन पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखेगी और शरीर धारण कर उनके साथ साथ घूमती रहेगी। श्री रामकृष्ण देव में मथुर बाबू ने अपनी इष्ट देवी का अर्थात भवतारिणी का दर्शन भी किया, भगवान महादेव का भी दर्शन किया, और श्री रामकृष्ण साक्षात ईश्वरावतार हैं, यह बात भी एक प्रकार से उन्होंने अनुभव की। जब उनकी पत्नी जगदम्बा दासी बीमार हो गई थी, कठिन रोग से आक्रांत हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि शायद वह बच नहीं पाएगी, तो मथुर बाबू संपूर्ण रूप से श्री रामकृष्ण देव के चरणों में शरणागत हो गए। ठाकुर के चरण पकड़कर रो रो कर वह ठाकुर को कहने लगे कि ठाकुर, मुझे अपनी चिंता नहीं है,
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, दुख इस बात का है कि अगर जगदम्बा दासी अर्थात मेरी पत्नी, अगर उनका देहावसान हो जाता है, उनकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो मेरा रानी रासमणी का यह जो कारोबार है उसमें जो मेरा रोल है, उसमें जो मैं ज़मींदारी में एक एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी के रूप में हूँ, यह पद मेरा चला जाएगा और उसके बाद में मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊँगा। यहाँ हम देखते हैं कि मथुर बाबू जगदम्बा दासी के मृत्यु से जितने दुखी नहीं हैं, उससे कई गुना अधिक दुख उनको इस बात से हो रहा है कि वे अब श्री रामकृष्ण देव की सेवा उतनी आनंद से, सक्षमता के साथ नहीं कर पाएंगे। और यही साधना का एक सोपान है। अंतःकरण में, मथुर बाबू के अंतःकरण में यह जो श्रद्धा और भक्ति का ये जो अंतःकरण शुद्धि की बात जो है, सत्संग के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि और अंतःकरण शुद्धि के पश्चात श्रद्धा का उदय और अनुराग भरे अंतःकरण से आराधना, श्रद्धा और अनुराग का मिलन, तो ये दो छोटी घटनाएं मथुर बाबू के जीवन में जो आई हुई, जिसका जिक्र मैंने अभी आपके सामने किया, इन दोनों घटनाओं के माध्यम से साधना के ये सोपान मथुर बाबू के जीवन में किस प्रकार फलित हुए, यह हम भली भांति समझ सकते हैं। मथुर बाबू तद्गत चित्त हो गए थे, अर्थात मथुर बाबू का चित्त संपूर्ण रूप से रामकृष्ण गत प्राणा हो गया था। यही मथुर बाबू की कहानी है। आज मैं यहीं रुकता हूँ। इस कहानी का अगला भाग अगले प्रवचन में हम करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।